नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर चर्चा करेंगे। आज अगर ये कहा जाए कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का भगवा अब लहरा गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 29 अप्रैल को पब्लिक वाणी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम खरी खरी में संभावना व्यक्त की थी कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वो देखिए क्या कहा था। पश्चिम बंगाल में दीदी की कुर्सी जाती दिख रही है। ममता बनर्जी की सरकार जाती दिख रही। 15 साल के बाद क्या ममता बनर्जी की सरकार जाएगी और भारतीय जनता पार्टी पहली बार वहाँ सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल में इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की। विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन लोगों ने वास्तव में इतनी मेहनत की कि अगर इस बार उनको पूरी उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। आरएसएस के 100वें वर्ष में आज पश्चिम बंगाल में सनातन की सरकार बनी है, मतलब सनातन से भाजपा की सरकार बनी है। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो चाहे सनातन के जो बहुत बड़े खेवनहार रहे हैं, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, विवेकानंद हो, बंकिम चंद्र चटर्जी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्हें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भाजपा ने जनसंघ का संस्थापक कहा जाता है, जिन्होंने कश्मीर में जिन्होंने अपना बलिदान दिया। आज मुझे लगता है वो जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा कितनी खुश होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के उन नेताओं जिन्होंने देश के लिए इतने लड़ाई लड़ी, उनकी आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी कि आज पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इससे निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के विकास के नए द्वार खुलेंगे और जो वहाँ की गुंडागर्दी थी वह समाप्त होगी। आज पश्चिम बंगाल की हालत ऐसी है कि कहीं कहीं छोटे जो शहर हैं उनसे भी खराब स्थिति आज कलकत्ता की हो गई है। पश्चिम बंगाल की चाहे आर्थिक स्थिति हो या विकास की बात कहें, क्योंकि वहाँ विकास तो लगता है कि इसके पहले कम्युनिस्ट थे वहाँ, तब विकास की हालत सिंधु और उसके बाद ममता दीदी आई तो वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को केवल खुश करने या उनके काम के लिए विकास की ओर लगता है ध्यान नहीं दिया। बताइए कि वहाँ से मारुति फैक्ट्री वहाँ से चली गई थी सिंदूर से और आकर फिर गुजरात में उसने अब सोचिए कि आज के समय में अगर उद्योग विकास नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे प्रदेश का विकास होगा। आज हम भले कुछ कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ चुनाव हाईजैक कर लिया था या केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स ने चुनाव जिताया, लेकिन ऐसा नहीं है। शायद कहा जा रहा है कि 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स तैनात थी आज। अगर लेकिन उसके एक परिणाम भी तो देखिए, लोग घर से निकले, निडर होकर निकले और उन्होंने मतदान किया। इसके पहले मतदान ही नहीं करने दिया जाता था विरोधियों को। आज अगर लोग निकले हैं अपने घर से निडर होकर वोट डालें तो उनमें एक भरोसा था भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कि नहीं, हम सुरक्षित हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो उनको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो सुरक्षा की भावना थी, तभी लोग घर से निकले नहीं। घर से निकलते नहीं थे, इतनी अधिक वहाँ गुंडागर्दी थी कि लोगों को, और अपराध तो वहाँ मुझे लगता बहुत ख़राब स्थिति थी वहाँ पर अपराध को लेकर, जो पश्चिम बंगाल की में गुंडागर्दी चरम पर थी। विकास अगर देखा जाए तो मुझे लगता है एक समय जो कलकत्ता आर्थिक राजधानी कहा जाता है, जितने भी बड़े उद्योगपति चाहे बिरला की बात करें, जितने सब मूलतः कलकत्ता के थे उनके, लेकिन धीरे धीरे सब गुजरात, पुणे और अन्य राज्यों में शिफ्ट हो। उसका कारण कि वहाँ उद्योगपतियों को जो सुरक्षा होनी चाहिए थी वो नहीं मिली। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिलाया और आज जबकि आरएसएस का जो 100 वर्ष अपना मना रही स्थापना की, तो उसमें मुझे लगता है कि आज उनके दिल में बहुत खुशी होगी कि आज वहाँ सनातन की सरकार बनने जा रही है। और वो भी थोड़े बहुत नहीं, 2 से पार सीट
जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की होगी। लेकिन कोई कुछ भी कहे, लेकिन अगर मुझे लगता है कि अगर जनता को सुरक्षा की भावना मिल जाए कि नहीं कुछ नहीं होगा, आप तो खुल के मतदान करिए, आपको कोई नहीं रोक रहा और ना किसी से डरने की ज़रूरत है, और आप अपने मन से मतदान करिए, तो मुझे लगता है कि स्थिति इसके पहले ही बदल सकती थी। लेकिन डर की भावना थी। आज जो स्थिति है, लोगों ने निडर होकर मतदान किया और परिणाम सबके सामने हैं। अब इसको लेकर आज पूरे देश भर में जश्न का माहौल है भारतीय जनता पार्टी की। इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। अब मुझे लगता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ कितनी धीरे धीरे बढ़ी। पहले 3 सीटें थी, उसके बाद पिछले चुनाव 77 आई, आज 2 से पार कर गई। और भारतीय जनता पार्टी के लिए दोहरी खुशी की बात इसलिए भी हो सकती है कि तमिलनाडु में भी एनडीए का खाता खुल गया। मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या उनके अनुषांगिक संगठन जो काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनका अगला निशाना अगला प्रदेश तमिलनाडु और केरल होगा, जहां जाकर इस तरह काम करेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में बहुत सारे कार्यकर्ताओं की कुर्बानियां देनी पड़ी। संघ के बहुत कार्यकर्ताओं को हत्याएं हुई, लेकिन कार्यकर्ताओं ने हार नहीं मानी और अंत में सरकार बना के ही दम लिया। अब देखिए कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है, कार्यकर्ताओं का बलिदान अब बेकार नहीं गया, समय जरूर लगा, लेकिन आज पश्चिम बंगाल में सनातन की सरकार बन गई है। यदि 5 राज्यों के चुनाव परिणामों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 200 से अधिक सीटें मिली हैं और टीएमसी 3 अंक आंकड़े में नहीं पहुंच पाई, ममता दीदी की पार्टी। और हाँ, कांग्रेस थोड़ी सी खुश हो सकती है कि पिछली बार 0 थी, इस बार 2 सीटें उसकी आ रही। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटों में टीवी के मतलब आप एक एक्टर विजय, जो कि 2 साल पहले अपनी नई पार्टी बनाई और आज सरकार बनाने की स्थिति में, मुझे लगता है उनको थोड़े से बहुमत की ज़रूरत है। 118 सीट चाहिए, 12 और उन्हें मिल जाएगी तो सरकार बन जाएगी। और बताइए, एक एक्टर आज तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर बनेगा। हालांकि कई एक्टर वहाँ चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, लेकिन 2 साल के अंदर कोई इस तरह सरकार बना सकता है ये तो कोई सोच नहीं सकता। लेकिन युवाओं ने जिस तरह से उनका साथ दिया, वो मुझे लगता है कि एक बड़ी बात है। और उनके पिताजी ने विजय के कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाया है, मतलब समर्थन मांगा है, तो वहाँ भी विजय की सरकार बनना तय है। केरल की बात करें, कम्युनिस्ट केरल से बाहर हो गई सत्ता से और वहाँ यूडीएफ मतलब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस के लिए थोड़ी सी खुशी की बात हो सकती है कि चलिए उनकी सरकार कहीं एक राज्य में तो बनने जा रही है। असम में तो वाकई बहुत ख़राब स्थिति है। असम में 3/4 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही। हेमंत बिस्वा शर्मा अब वहाँ के असम के मुख्यमंत्री, तो पार्टी हाईकमान तय करेगी, लेकिन बहुमत उनको मिला तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वही, क्योंकि 5 साल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और हेमंत बिस्वा शर्मा मूलतः कांग्रेस के थे, भाजपा में आए और आज भारतीय जनता पार्टी को वहाँ तक पहुँचा दिया, तो वहाँ भी सरकार बनने जा रही। पांडिचेरी की बात करें तो वहाँ भी भाजपा समर्थित सरकार बनने जा रही। इस तरह अगर कुल देखा जाए तो 5 राज्यों के चुनाव हुए, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्यों में, उसमें 1 में कांग्रेस, 1 में विजय की पार्टी और 2 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना, और वो भी इतने बम्पर बहुमत से। मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो पार्टी हाईकमान चर्चा के बाद तय होगा, लेकिन अगर एक कहें कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई, तो निश्चित रूप से एक पूरा देश अब धीरे धीरे करके एक होने जा रहा है। जितने भी मुझे लगता है पश्चिम बंगाल की जो स्थितियाँ थी, अब उसमें सुधार आएगा और लोग विकास की कर बात करेंगे और कलकत्ता की जो पहले पहचान थी वह फिर एक बार मिलेगी। इसी तरह अब लोगों की निगाहें हो गई हैं कि क्या कौन चीफ मिनिस्टर होगा, क्या होगा, ये सब बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात आज यही है कि पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वह भी उस राज्य में जहाँ की संघ थे कि सभी दिग्गज वहीं से आते थे और सनातन की सरकार बनने जा रही। सनातन के बड़े खेवनहार कहलाते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद और बंकिम चंद्र चटर्जी। आज निश्चित रूप से
वो लोग काफ़ी लग रहा हो कि आज पहली बार मेहनत का फल मिला। अब इस जीत को लेकर दिल्ली में देखिए किस तरह जश्न मन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, और नितिन नवीन को किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार डालकर स्वागत किया, वो देखिए। और इस जीत पर भोपाल में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जश्न मना है, और इस पर क्या कहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, वो भी सुनिए। चुनाव की बेला में वाकई दिल से बधाई दे रहे हैं, और ये माननीय गृह मंत्री जी के शब्दों में अंग बंग कलिंग ये सब तरफ भाजपा का झंडा लहराया है। असम ने फिर एक बार घुसपैठियों के खिलाफ राष्ट्रवादी शक्तियों की विजय की तरफ कदम बढ़ाए। जिस प्रकार से बंगाल की हालत हुई है, बंगाल आजादी के पहले से बहुत सक्षम, सबल और विकास परक राज्य हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य से पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट, फिर टीएमसी, बंगाल आज देश में जो पिछड़ा है इसका बड़ा कारण बंगाल के लीडरशिप का रहा है। और टीएमसी ने जिस प्रकार से एक तरह से जो दुरावस्था की थी, ये उसका प्रतिकार है कि आज लगभग जो सर्वे आए थे वो सर्वे सार्थक होते दिखाई दे रहे हैं, और प्रचंड जीत के साथ भाजपा का झंडा लहरा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये 22वां राज्य हमारे एनडीए के साथ खड़ा होता दिखाई देगा, और 17वां राज्य जहां मुख्यमंत्री एक बार फिर भाजपा के होंगे। मैं अपनी ओर से बंगाल की जनता को बधाई देता हूं, दो कारण से। एक तो भाजपा के प्रति प्रेम दिखाने के कारण से भी, और निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया में बंगाल ने धैर्य के साथ तमाम हथकंडों को फेल करते हुए हिंसा, आतंक, अव्यवस्था, तमाम प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद भी जनता अपने निर्णय के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ रही, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती। इसलिए बंगाल के मतदाताओं के साथ असम का और जहां जहां भी चुनाव हुए हम जीते हैं या कहीं कोई कारण से रह भी गए, तब भी मैं इस निर्वाचन की प्रक्रिया के सबको देखिए, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की बयार चल रही है। ऐसे में हम अपने इस विजय अभियान में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में चुनाव के प्रबंधन में हर एक कार्यकर्ता ने अपनी भूमिका अदा की। ऐसे में हम भी जहाँ गए वहाँ भी जीत मिली, और जहाँ नहीं गए वहाँ भी बड़ी जीत मिली। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।